वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि बेंगलुरु में एयर इंडिया एयर शो शुरू हो चुका है और इस एयर शो की सबसे बड़ी खासियत दो ऐसे फाइटर जेट्स का एक साथ आना है जो कि अब तक किसी और देश के एयर शो में ना तो आए हैं और ना ही आने की संभावना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रशिया के पहले 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट Su-57E और अमेरिका का सिंगल इंजन वाला F-35 फाइटर जेट। और यकीन मानिए इंडिया का ही ये कैलिबर है कि जो एक साथ इन दोनों राइवल 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को अपने यहाँ इनवाइट कर सकता है। रशिया ने काफी पहले से ही अपने दोनों 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट Su-57E और सिंगल इंजन वाला Su-75 चेकमेट का इंडिया के एरो इंडिया एयर शो में पार्टिसिपेट करना कंफर्म कर दिया था, लेकिन अमेरिका द्वारा लगातार इस एयर शो में अपने F-35 को भेजने को लेके कंफ्यूजन दिखा रहा था। जहां पहले F-35 को भेजने से मना कर दिया था तो फिर बाद में केवल स्टैटिक डिस्प्ले के लिए उसने F-35 को भेजा और अब उसका F-35 एरो इंडिया में एरियल शो भी कर रहा है। और इन दोनों के पार्टिसिपेशन से ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि रशिया और अमेरिका दोनों ही इंडियन एयरफोर्स को अपना 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को बेचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये इंडियन एयरफोर्स के पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा साइन है। तो वहीं एचएल ने दूसरी गुड न्यूज देते हुए कहा है कि जल्द ही अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा मार्च में तेजस मार्क 1 में लगने वाला F404 इंजन की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी, जो कि पिछले कुछ महीनों से लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग इशू की वजह से एचएल को डिलीवर नहीं हो पा रहा था। और अब जी ने भरोसा दिया है कि मार्च में वह इंजन की सप्लाई शुरू कर देगा और इसे देखते हुए एचएल ने भी इंडियन एयरफोर्स को कमिटमेंट कर दिया है कि मार्च में इंजन के आते ही बन के तैयार खड़े 5 तेजस मार्क 1 और 4 तेजस ट्रेनर कुछ ही दिनों के अंदर इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिए जाएंगे। जैसा कि काफी डिफेंस व्यूअर्स को मालूम होगा कि जी द्वारा करीब 2 साल पहले ही F404 इंजन की सप्लाई करनी थी, जो कि वह किसी कारण से नहीं कर पाया और इसी वजह से एचएल भी तेजस मार्क 1 इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण इंडियन एयरफोर्स जो कि ऑलरेडी फाइटर एयरक्राफ्ट की शॉर्टेज से जूझ रही थी, उसको अपने फ्लीट के मॉडर्नाइजेशन करने में दिक्कत आ रही थी। खैर, एचएल ने समझदारी दिखाते हुए इस समय का उपयोग करके कई नई टेक्नोलॉजीज और सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन में लगाया, जिसमें मेन रूप से इजरायली एल्टा ऐसा रडार और लोकली मेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का इंटीग्रेशन रहा है। एचएल के द्वारा ये न्यूज डिफेंस एक्सपर्ट्स और व्यूअर्स के लिए जहां खुशी लेके आया है, तो वहीं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए की तरफ से दूसरी न्यूज ने थोड़ा परेशान भी किया है। एडीए ने भविष्य में आने वाले सभी फाइटर जेट्स के इंडक्शन की नई टाइमलाइन फिर से जारी की है। एडीए के अनुसार इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन फोर्स के लिए पहले बैच के तहत 83 तेजस मार्क 1 जिसमें 73 सिंगल सीटर फाइटर एयरक्राफ्ट तथा 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट की डील की थी। उनको 2025 से लेकर 2029 तक हर हाल में इंडियन फोर्स को डिलीवर कर देने हैं। अभी एचएल के पास 3 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जिसमें बेंगलोर में 2 और नासिक में 1 यूनिट है। एडीए का कहना है कि जनरल इलेक्ट्रिक अगर 2026 के बाद F404 इंजन की सप्लाई तेज कर देता है तो वह एचएल के नासिक में एक और यूनिट को ओपन कर सकता है, जिसके कारण अधिक संख्या में तेजस मार्क 1 इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए जा सकेंगे। आपको बता दूं, इन 83 तेजस मार्क 1 के अलावा भी इंडियन एयरफोर्स 97 और तेजस मार्क 1 का ऑर्डर भविष्य में देना चाहती है, लेकिन उससे पहले 83 तेजस का निर्माण कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके अलावा एडीए ने तेजस मार्क 1 से ज्यादा एडवांस और ज्यादा बड़ा तेजस मार्क 2 का प्रोडक्शन 2028 से शुरू करने का भी टारगेट रखा है, जो कि 2035 तक कंप्लीट करना है। इंडियन एयरफोर्स 120 की संख्या में तेजस मार्क 2 को शामिल करना चाहती है। एडीए ने 2026 में तेजस मार्क 2 की फर्स्ट फ्लाइट का लक्ष्य रखा है, जो कि दिसंबर 2027 तक खत्म कर लिए जाएंगे और 2028 से तेजस मार्क 2 इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर होने शुरू कर दिए जाएंगे। हालांकि एडीए द्वारा जो टारगेट तेजस मार्क 2 के लिए रखा गया है वो अनरियलिस्टिक लगता है। खैर, एडीए ने 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट एमका का प्रोडक्शन टारगेट भी थोड़ा रिवाइज कर दिया है। जो एमका 2035 तक प्रोडक्शन में जाना था, अब वो 2036 से प्रोडक्शन में जाएगा। हालांकि यहाँ पे केवल 1 साल का ही अंतर बताया जा रहा है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स जो ऑलरेडी चाइना और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज से 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के मामले में पिछड़ चुका है, उसको और इंतजार करना पड़ सकता है अपने पहले 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एमका को एक्वायर करने में, जो कि अच्छा साइन नहीं है। और शायद यही कारण है कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर पावर शिफ्टिंग का जो दबाव महसूस किया जा रहा है
उसको वापस इंडिया के फेवर में करने के उद्देश्य से रसिया और अमेरिका द्वारा अपने अपने 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को एरो इंडिया भेजा गया है। और अब इंडियन एयरफोर्स को समझदारी दिखाते हुए MRF प्रोग्राम के तहत केवल 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को ही कंसीडर करना चाहिए। वैसे कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडियन एयरफोर्स को अमेरिकी F-35 की जगह रशियन Su-57 को प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी सुखोई के Su-30 MKI का निर्माण इंडिया में ही करता आया है, जिसका मतलब सुखोई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट है। मैन पावर भी Su-30 MKI के लिए ट्रेन हो चुकी है। तो सेम कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए HAL और इंडियन एयरफोर्स को थोड़ा बहुत ही काट छाट करनी पड़ेगी, जिसके कारण इनमें ज्यादा अमाउंट खर्च नहीं करने की जरूरत है। खैर, अब सारी डिसीजन मेकिंग और एफर्ट्स HAL के ऊपर ही निर्भर करती है कि कैसे ये MRF और नए टाइमलाइन को हैंडल करता है। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।